चतुर्थी में किए जाने वाले विविध तिथि व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, माघ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर स्वयं तिल एवं जल का आहार करे। इस प्रकार प्रतिमास व्रत करते हुए 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति देव की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। ओम गः स्वाहा, यह प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अंग न्यास इस प्रकार से करना चाहिए। ओम ग्लाम ग्लाम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श। ओम गाम गीम गूम। शिर से स्वाहा, सिर का स्पर्श करे। ओम हूम हीम हीम शिखाय वषट, शिखा का स्पर्श करे। ओम गूम कवचाय वर्मणे हम। दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श करे। ओम गाम नेत्रत्याय वषट। दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम गोम अस्त्राय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाए। आवाहन आदि में यह प्रार्थना करनी चाहिए। हे गंधोल्क, हे पुष्पोल्क, हे धूपकोल्क, अर्थात हे गंध, पुष्प तथा धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलि और विसर्जन तक विद्यमान रहने के लिए यहां उपस्थित हों। आवाहन के पश्चात गायत्री मंत्र से अंगुष्ठादि का न्यास करना चाहिए। वह गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्। करन्यास के पश्चात इसी मंत्र से उनका ध्यान करके व्रती को तेल आदि से उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की भी पूजा करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपतये नमः तथा ओम कूष्मांडकाय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वाहांत शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों से आहुति दे। इसी प्रकार अमोघोल्क, एकदंत, त्रिपुरांतक रूप, श्यामदंत, विकरालास्य, अहवेश और पद्म दृष्टा गणों को भी नमः और अंत में स्वाहा शब्द से यथापेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद व्रती गणदेव के लिए मुद्रा प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल तथा हास्य भाव प्रदर्शित करे।
ऐसा करने से उसे सौभाग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति देव की पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खांड के लड्डू और मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने पर व्रती की समस्त कामनाओं की सिद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है तो साधक को पुत्रादिक का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपतये नमः। इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी भी मास में इन गणपति देव की पूजा करने तथा होम, जप और स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। मनुष्य को विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आदिदेव विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। जब तक वह इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। विनायक के ये 12 नाम हैं। गणपूज्य, वक्रतुंड, एकदृष्ट, त्र्यंबक, नीलगिरि, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक और हस्तिमुख। इन 12 नामों से गणदेव की पूजा करनी चाहिए। पृथक पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।